कौन है हजरत इमाम मेहदी? इमाम मेहदी दुनिया में कब आएंगे? इस्लाम के अकीदे के मुताबिक क़यामत से पहले दुनिया में 3 बहुत बड़ी और ताकतवर घटनाएं एक ही वक्त में होंगी। जमीन पर 3 ताकतें एक साथ उतरेंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम मेहदी और दज्जाल। दज्जाल काना होगा, एक आंख से अंधा होगा। एक मशहूर हदीस में आता है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। हदीसों के मुताबिक दज्जाल का फितना इतना खतरनाक होगा कि वो लोगों को झूठे मौजिज़े दिखाकर धोखा देगा, जैसे मरे हुए को जिंदा करना, बारिश बरसाना, एक जन्नत और दोजख अपने साथ रखना। दज्जाल के पास एक बाग और एक आग होगी। जो उसके झूठ को मानेगा वो उसे अपने बाग में डालेगा जहां सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन उसकी दोनों आंखों के बीच में काफा लिखा होगा, यानी काफिर। हर मोमिन उसे पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। अफसोस, लाखों लोग उसकी बातों पर यकीन कर लेंगे, लेकिन सच्चे मोमिन जानेंगे कि ये सब एक बड़ा फरेब है। हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक अपने सहाबा को बुलाया। सहाबा हैरान थे, लेकिन सब खामोश थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मेरे पास तमीम अदारी आए हैं और उन्होंने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई है। तमीम अदारी ने बताया कि वो और उनके 30 साथी एक जहाज कश्ती में सफर कर रहे थे। समंदर में तूफान उठा, तेज लहरों का शोर, और वो सब रास्ता भटक गए। कई दिनों तक वो समंदर में भटकते रहे, यहां तक कि एक अनजाना सा टापू सामने आया। वो वहां उतरे तो वहां उन्हें एक अजीब मखलूक नजर आई। सियाह काली रंग की थी, उसका पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ था। उन्होंने उससे पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं जिसासा हूं। लेकिन उसने कहा, मैं न तुम्हें कुछ बताऊंगी और न ही तुमसे कुछ सुनूंगी। तुम उस बुतखाने इमारत में जाओ, वहां एक आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। फिर वो मखलूक तेजी से जंगल में गायब हो गई। तमीम अदारी और उनके साथी डर और तज्जुब के साथ उस इमारत की तरफ चल पड़े। दूर से वो इमारत वीरान और पुरानी लग रही थी, लेकिन जब वो अंदर दाखिल हुए तो वहां एक अजीब इंसान था। उसका पूरा जिस्म जंजीरों में जकड़ा हुआ था, दोनों हाथ बंधे हुए, पैर जकड़े हुए और गर्दन लोहे की पट्टियों में फंसी हुई थी। उसने उन्हें देखा और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उनमें से एक ने जवाब दिया, हम शाम सीरिया से आए हैं। उसने कहा, मुझे अरब के बारे में बताओ। अरब में एक शख्स पैदा होना था, उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा, हाँ, वही शख्स अब जाहिर हो चुके हैं। लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। कुछ लोग उन्हें मानते हैं और कुछ उनका इनकार करते हैं। ये सुनते ही उस कैदी का चेहरा सख्त हो गया। फिर उसने पूछा, मुझे बताओ, जुगर के चश्मे का क्या हाल है? क्या वहां अब भी पानी है? क्या लोग उसकी खेती से फसल ले रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, वहां पानी है और लोग उससे खेती भी कर रहे हैं। फिर उसने पूछा, उमान और बेसान के खजूरों का क्या हाल है? क्या अब भी वहां खजूरें होती हैं? उन्होंने कहा, हाँ, वहां अब भी खजूरें होती हैं। ये सुनकर उसने 3 चीखें मारी। सब डर गए। फिर उसने गर्दन उठाई और भारी आवाज में कहा, मैं दज्जाल हूं। मैं बहुत जल्द आजाद हो जाऊंगा। फिर मैं पूरी दुनिया का चप्पा चप्पा घूमूंगा। कोई शहर नहीं बचेगा, कोई जमीन नहीं बचेगी जहां मैं न पहुंचूं। मगर एक जगह है, तैबा, मदीना। मुझे वहां जाने की ताकत नहीं दी गई। वहां फरिश्तों का पहरा है। उन्होंने उससे पूछा, तू यहां कैसे पहुंचा? उसने कहा, मुझे जंजीरों में जकड़ने वाला कोई आम इंसान नहीं था। वो एक नबी भी थे और बादशाह भी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। दज्जाल का फितना सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएगा। उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। वो इमाम मेहदी के साथ मिलकर दज्जाल का पीछा करेंगे और फिर एक इलाके लोद में जाकर उसे कत्ल कर देंगे।